हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। कंप्यूटर में हम एमसीक्यूज को कंप्लीट कर रहे थे, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। पहला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ 10 में निर्मित ब्राउज़र कहा जाता है। तो किससे विंडो 10 में निर्मित ब्राउज़र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एड्स को। क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एड्स जो होती हैं उनको कहा जाता है विंडो 10 में निर्मित ब्राउज़र। विंडोज़ का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? तो विंडो का सबसे पहले जो संस्करण है वो लॉन्च किया गया था 1985 में। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किए गए थे? तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किए गए थे। GUI आधारित प्रचालन तंत्र या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा जो चलने वाले या उन पर आधारित जो प्रचलन तंत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है MS विंडोज़। विंडो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? विंडो उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का। विंडो क्या होते हैं? तो विंडो एक होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ऑपरेटिंग प्रणाली। कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन से उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता? तो ये नहीं किया जाता हमारा अजूर, लेकिन सिस्को वेब्स का प्रयोग किया जाता है, गो टू मीटिंग का प्रयोग किया जाता है और स्काइप का किया जाता है। सिस्को वेब्स का किया जाता है, स्काइप का किया जाता है और गो टू मीटिंग का किया जाता है। कंप्यूटर में विंडो का कौन सा स्थान होता है? तो विंडोज़ का स्थान होता है हमारा सॉफ्टवेयर होते हैं विंडोज़। विंडोज़ एक डैश होता है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अभिकल्पित किया गया है। तो विंडोज़ क्या है? एक है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडोज़ CE। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? हमारे एक ही टाइम पे खोल देती है हमारी विंडो, तो विंडो CE है हमारी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT डेस्क के नाम से जानी जाती है। तो विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडो NT को जाना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। ऑपरेटिंग या विंडोज़ 8 OS के बाद क्या आया था? तो जो हमारे विंडोज़ 8 है उसके बाद आया था विंडोज़ 10। एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम में एग्जिट करना क्या कहलाता है? तो यदि हम प्रोग्राम एप्लीकेशन को छोड़े नहीं और प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएं तो इसे कहा जाता है क्लोज करना। हम क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन को छोड़ नहीं रहे हैं लेकिन हम प्रोग्राम से एग्जिट कर रहे हैं तो इसे कहा जाता है क्लोज करना। डैश से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। हम किसके द्वारा स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं? तो एग्जिट के द्वारा हम स्क्रीन को या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 10 को वर्ष कब विकसित किया गया था? ये किया गया था हमारे 2015 में आई थी। माइक्रोसॉफ्ट 2010 में नहीं आई है बल्कि 2015 में आई है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट होते हैं? तो हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है उनके द्वारा जो बनाया गया नया ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7, उसमें भारतीय भाषाओं के फ़ॉन्ट हैं हमारे 49। कितने हैं? 49। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किए गए क्लाउड स्टोरेज सेवा कौन सी है? तो हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट ने दी है क्लाउड सेवा उसे कहा जाता है वन ड्राइव। किसे क्या कहा जाता है? उसे वन ड्राइव कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जा सकता? तो हम ऐसा कौन सा कार्य है जिसको हम डिस्क क्लीनअप के बिना नहीं कर सकते? तो ये है हमारा पावर विकल्प बदलना। हम डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं कर सकते पावर विकल्प को बदलना, लेकिन हम किस किस से कर सकते हैं? स्थायी वेब विंडोज़ फाइल को निकाल सकते हैं, स्थायी विंडोज़ फाइल को निकाल सकते हैं और रिसाइकल बिन खाली करते हैं। इन सब से हम कर सकते हैं लेकिन हम पावर विकल्प को बदल नहीं सकते क्लीनअप के द्वारा, है ना, के लिए। विंडोज़ 10 निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल करने के लिए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर देती है? तो ऐसी कौन सी विंडोज़ है? जो विंडोज़ 10 में ऐसी कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर देती हैं? तो पहले से किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर देती है, ये है हमारा प्रोग्राम। विंडोज़ 7 में कौन सी शॉर्टकट की है या चयनित वस्तु या आइटम है जिसकी शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करती है? तो विंडोज़ 7 में कौन सी शॉर्टकट है जो कि आइटम को शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करती है? तो ये है हमारी Shift+ F10 हमारे शॉर्टकट मेन्यू को
प्रदर्शित करती हैं 10। विंडोज़ 8 में विंडोज़ की प्लस एक्स शॉर्टकट की का प्रयोग पॉपअप मेनू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या शामिल होता है? तो इसमें होता है कंट्रोल पैनल शामिल। तो यदि हमारे विंडोज 10 में ऐसी विंडोज़ की के साथ यदि हम एक्स की का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या होती है? पॉपअप मेनू को प्रदर्शित करता है ये, और ये क्या हमारे कंट्रोल पैनल है। विंडोज़ 8 में उसके परिणाम के साथ निम्नलिखित में से क्रियाओं का मिलान कीजिए। तो यदि हमें डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो क्या होगा? यदि हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो हम रिफ्रेश कर सकते हैं। राइट क्लिक करने पर हम क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश कर सकते हैं। और यदि हम टास्क बार पर राइट क्लिक करते हैं तो हम क्या करेंगे? तो उनके गुण देख सकते हैं। यदि हम टास्क बार पर राइट क्लिक करते हैं तो उसके हम गुण देख सकते हैं। और यदि हम विंडोज़ को स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हम बंद कर सकते हैं और साइन आउट भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। यदि हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो हम रिफ्रेश कर सकते हैं। टास्क बार पर यदि हम राइट क्लिक करते हैं उसके गुण देख सकते हैं। और यदि हम स्टार्ट मेनू पर राइट क्लिक करते हैं तो हम उसे बंद कर सकते हैं या फिर साइन आउट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ में निम्नलिखित में से किस संस्करण में कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है? तो विंडोज़ 10 आया है, विंडोज़ 8 आया है, विंडोज़ 7 आया है, लेकिन विंडोज़ 9 नहीं आया। विंडोज़ 7 में चयनित वस्तु या आइटम को हटाने और इसे रिसाइकल बिन में डालने जाने के लिए महत्वपूर्ण संयोजक का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। तो हमें किसी भी विंडोज़ 7 में आइटम को हटाना है और उसे रिसाइकल बिन में डालना है तो हम कंट्रोल+D का प्रयोग करते हैं। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में किस टैब का प्रयोग करते हैं? तो यदि हमें विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग पर जाना है तो हमें कितने टैब का प्रयोग करना पड़ेगा? एक टैब का प्रयोग करना पड़ेगा। स्क्रीन सेवर पर एक टैब का प्रयोग करते हैं। विंडोज़ 8 में हम स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय कितने डैश में हो सकती है? तो हमारी जो विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर होती है उसमें प्रतीक्षा समय कितना होता है? मिनट्स में होता है। कितने में होता है? मिनटों में होता है, मिनट्स में। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी किया था, तो विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी किया था हमारा 1990 में। निम्नलिखित में कौन सा विंडोज़ का एक सहायक प्रोग्राम नहीं है? तो विंडो का एक सहायक प्रोग्राम नहीं है VLC प्लेयर। तो विंडोज़ का एक सहायक कौन नहीं है? तो VLC प्लेयर है, उसका सहायक नहीं है। बटपैड है, पेंट है और नोटपैड ये होते हैं। यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP में बदल दें तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? तो हम उसको क्या कर रहे हैं? अपग्रेड कर रहे हैं। विंडोज़ उपयोगकर्ता इंटरफेस डैश का प्रयोग करके विकसित किया गया है। तो हमारा जो विंडोज़ जो इंटरफेस है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो XP विंडोज़ मतलब X के विंडोज़ के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? X विंडो के द्वारा बनाया गया है। विंडोज़ 10 में एक नया फोल्डर बनाने के लिए किसके अतिरिक्त सभी विधियां की जा सकती हैं? यदि हमें विंडो 10 में नया फोल्डर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम विंडो एक्सप्लोरर पर जाएंगे, रिबन मेन्यू में क्लिक करेंगे और फोल्डर बना देंगे। तो ये सही है। Ctrl+Shift+N का प्रयोग करके हम नया फोल्डर बना सकते हैं। राइट क्लिक करके हम न्यू फोल्डर को चुन सकते हैं। ये हम तीनों कर सकते हैं, लेकिन नया फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल का दबाना, किसी विद्यमान फोल्डर पर डबल क्लिक करना ये गलत है, ये नहीं कर सकते हैं हम। यदि हम विंडो 10 में नया फोल्डर बनाना है तो हम क्या करेंगे? विंडो एक्सप्लोरर पर जाएंगे, रिबन मेन्यू पर क्लिक करेंगे और फोल्डर बना देंगे। Ctrl+Shift+N का प्रयोग करेंगे, नया फोल्डर को चुन लेंगे, या फिर राइट क्लिक करके हम नया फोल्डर भी चुन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक आम विशेषता नहीं होती? तो कौन सा एक सॉफ्टवेयर की आम विशेषता नहीं है? तो हमारे विंडोज़ आम विशेषता नहीं है। मेन्यू होती है, हेल्प होती है, सर्च होता है, ये सब हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन विंडोज़ नहीं होती। वर्ड प्रोग्राम डैश के घटकों में ये शामिल होते हैं, जैसे कि टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू, डॉक्यूमेंट, वर्क स्पेस, ये किस में होते हैं? तो ये हमारे सब विंडो में होते हैं। विंडोज़ 10 के लिए एक बूट लोडर क्या है? तो विंडोज़ 10 के लिए एक बूट लोडर है हमारा बूट MGR। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज़ OS में आता है उसे क्या कहा जाता है? तो तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है उसे कहा जाता है विंडोज़ मैनेजर।
कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त विंडोज को निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर रूप से व्यक्त कर सकता है? तो विंडोज को कंप्यूटर में कौन व्यक्त कर सकता है? तो ये हमारे विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आइकन्स या चिन्हों का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं। जो हमारे विंडोज कैसे होते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं और आइकन्स या चिन्हों पर बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विंडोज में एक सेटअप प्रकार नहीं है? तो विंडोज में कौन सा एक सेटअप प्रकार नहीं होता? तो पार्सल एक सेटअप प्रकार नहीं होता, लेकिन टिपिकल होता है और कस्टम होता है, लेकिन पार्सल नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज यूटिलिटी का प्रयोग करके आपके कंप्यूटर पर ड्राइव, फोल्डर्स और फाइल्स को प्रदर्शित करती है? तो हमारे विंडोज़ यूटिलिटी का प्रयोग करके कौन हमारे कंप्यूटर में ड्राइव, फोल्डर्स और फाइल को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है विंडोज़ एक्सप्लोरर। जब किसी विंडो सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री से सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होगा? तो यदि हम किसी विंडो सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना मतलब सेव करे बिना संपादित और बंद कर देते हैं तो क्या होगा? फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है कि भैया इसको सेव कर लो। हमें जैसे हम इसको बंद करते हैं तो हमें पहले क्या दिखाई देता है? उपयोगकर्ता के लिए एक इनपुट के लिए डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का प्रयोग किया जाता है केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है? नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन संबंधित नहीं है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सपोर्ट है, पोर्टेबल है, मल्टीटास्किंग है, लेकिन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं होता। विंडोज़ एप्लीकेशन के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या होता है? तो OLE का पूर्ण रूप होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग इसका पूर्ण रूप होता है। फाइल का नाम में दो भाग होते हैं, प्रथम नाम और क्या होता है? तो उसका एक एक्सटेंशन होता है। फाइल के नाम में दो भाग होते हैं, एक फाइल का नाम या प्राथमिक नाम होता है और दूसरा उसका विस्तार या फिर एक्सटेंशन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ में एक सेटअप प्रकार नहीं है? तो विंडोज़ में कौन सा एक सेटअप प्रकार नहीं होता? तो पार्सल नहीं होता, टिपिकल और कस्टम होते हैं। कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करके हम सभी टैब छिपाने या डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए कर सकते हैं? तो हमें सभी टैब को छुपाना है और डेस्कटॉप पर सीधे जाना है तो हम क्या करेंगे? विंडोज़ प्लस डी का प्रयोग करते हैं। विंडोज़ प्लस डी का प्रयोग करते हैं, सभी डेस्कटॉप मतलब जितनी भी की हैं वो सब छुप जाती हैं और हम डेस्कटॉप पर चले जाते हैं। निम्न उपकरण GUI पर आधारित होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। हमारा कीबोर्ड, टेलपैड और माउस ये सभी होते हैं GUI पर बेस्ड। वह वस्तु जो माउस से क्लिक करके उसे स्थानांतरित कर सकता है तो ये होता है हमारा डिगिंग। माउस से क्लिक करके हम स्थानांतरित कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? डिगिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आइकन्स के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड देने के लिए किया जाता है? तो ये होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें बहुत सारे आइकन्स होते हैं जिससे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। विंडोज़ यूजर्स इंटरफेस निम्नलिखित में क्या होते हैं? तो विंडोज़ यूजर इंटरफेस होते हैं हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। GUI से तात्पर्य क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे तेजी से सीखने की आवश्यकता होती है? तो सबसे तेजी से सीखने की अवस्था है, सबसे हम जल्दी सीख सकते हैं तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हम सबसे तेज सीख सकते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक GUI को सपोर्ट नहीं करता? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करता, ये नहीं करता DOS, जबकि iOS करता है, एंड्रॉयड करता है और मैक करता है। किसी विंडो को आइकॉन में शिप कर देना क्या कहलाता है? तो किसी भी विंडोज़ को आइकन में शिप कर देना कहलाता है हमारे विंडोज़ को मिनिमाइज़ कर देना। शिप कर देना मतलब सोचा सो चिप कर देना, शिप कर देना मतलब मिनिमाइज़ कर देना। विंडो एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस डैश भागों में विभाजित होता है, तो हमारा जो विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है यूजर इंटरफेस को दो भागों में विभाजित करता है। कंप्यूटर में कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया था? तो किसने GUI और माउस का प्रयोग किया था सबसे पहले? वो था हमारा मैकिन्टॉश।
GUI मौजूद नहीं होता, तो GUI मौजूद नहीं होता हमारे कैलकुलेटर में, लैपटॉप में होता है, स्मार्टफोन्स में होता है और MP3 प्लेयर्स में भी होता है। कंप्यूटर वर्ग विशेष की शब्दावली में GUI को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। निम्नलिखित में से GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक बार में किसी एक विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है। तो एक बार में सिर्फ एक ही विकल्प आप चयन कर सकते हो, तो ये है हमारा रेडियो बटन। निम्नलिखित में से कौन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस घटक उपयोगकर्ता को एक सेट से एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देता है? तो ये होता है हमारा चेक बॉक्स। रेडियो बटन एक में एक को चयन करने की अनुमति देता है, लेकिन चेक बॉक्स से हम एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इंटरफेस के बिना एक विफल होगी। तो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है माउस इंटरफेस के बिना विफल है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में से डैश का परिवर्णित शब्द इको है, तो इसको मतलब GUI को क्या कहा जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। निम्नलिखित उपकरण GU पर आधारित OS में सहायक होता है। तो GUI पर आधारित कौन होता है? तो कीबोर्ड, टचपैड और माउस, ये सब हमारे GUI पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस का संयोजन किया था? तो ये किया था मैकिन्टॉश ने। GUI मौजूद नहीं होता तो हमारे जो कैलकुलेटर हैं उनमें मौजूद नहीं होता। सबसे तेज़ी से सीखने की अवस्था, हम सबसे तेज किसको सीख सकते हैं? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सीख सकते हैं। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चिन्ह प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो छोटे चिन्ह जो होते हैं उनको आइकन्स कहा जाता है। डैश ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि आमतौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये होते हैं हमारे आइकन्स जो कि ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। विंडो डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो विंडोज जो डेस्कटॉप होता है इन पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट होते हैं, इनको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? आइकन्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं उन्हें कहा जाता है आइकन्स। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय जो प्रारूप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आइकन्स कहा जाता है। डैश कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। तो हम ऐसी कौन सी कमांड होती है जिनसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं? तो आइकन से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक डैश वस्तुओं का एक सचिव प्रतिनिधित्व करता है जो न केवल सौंदर्य संबंधी कारण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह प्रोग्राम की दृश्य पहचान के हिस्से के रूप में भी महत्वपूर्ण होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? आइकन्स कहा जाता है। यह एक सचिव प्रतिनिधित्व करता है, सौंदर्य भी होता है और दृश्य पहचान करने में भी सहायक होता है। डैश एक ऐसे ग्राफिकल चित्र होते हैं जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फोल्डर, फाइल्स आदि में संरचना में सहायक होते हैं। तो इनके संचलन में कौन सहायक होता है? तो आइकन सहायक होते हैं। स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता? तो स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स में हमारा सर्कल नहीं होता। 3D टेक्स्ट होते हैं, रिबन्स होते हैं और मेस्टी फाइल होते हैं। विंडोज रन एवं सर्च बॉक्स के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित में कौन सी निष्पादन योग्य फाइल का उपयोग करना पड़ेगा? तो हमें विंडोज़ में रन या सर्च बॉक्स के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को खोलने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो पावर पॉइंट PNT.exe एक्सटेंशन का प्रयोग करना पड़ेगा। नीचे दिए गए विचारों का तदनुसार विकल्प को में से हमें सही विकल्प को चुनना है। तो पहला है S1 शॉर्टकट डिलीट करने से केवल मूल क्रमादेश या प्रोग्राम लोड होने वाला आइकन से या बटन ही डिलीट होता है, किंतु जो मूल प्रोग्राम होता है वो नष्ट नहीं होता और हमारे कंप्यूटर में रहता है। तो ये सही है, मतलब हम यदि हम किसी को डिलीट करते हैं तो केवल उसका प्रोग्राम जो कि लोड करने वाला आइकन था वो डिलीट होता है, ना कि वो खुद ही डिलीट हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम डिलीट नहीं होता। दूसरा, जब आप किसी संचिका या फाइल को ड्रैग करके रिसाइकल बिन के ऊपर छोड़ देते हैं तो वो हमारी फाइल से डिलीट हो जाता है मूल रूप से। तो दोनों सही हैं। इमेज थंबनेल के साथ ऑब्जेक्ट जैसा एक छोटा पुश बटन जो आपकी फाइल को माउस के साथ क्लिक
या डबल क्लिक के साथ लोड करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आइकन। मतलब एक इमेज थंबनेल होता है जो कि ऑब्जेक्ट जैसा होता है, एक पुश बटन के जैसा। फाइल को माउस के साथ हम इस पर क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं तो लोड हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आइकन्स कहा जाता है। विंडो सिस्टम में किसी फाइल का नेम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से कौन सा विकल्प बताता है? यदि हमें फाइल का नाम बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? फाइल का आइकन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, नहीं वो खुल जाएगा। यदि हमें फाइल पर राइट क्लिक करके कॉपी करना पड़ेगा, नहीं कॉपी भी नहीं करना पड़ेगा, वो तो कॉपी थोड़ी ना कर रहे हैं। आइकन पर रीनेम क्लिक करना पड़ेगा लेफ्ट क्लिक करके, तो नहीं, इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा हमें आइकन्स पर और हमें रीनेम का चयन करना पड़ेगा। विंडो 7 में एक फोल्डर बनाने के लिए हमें किस चरण का प्रयोग करना पड़ेगा? तो यदि हमें फोल्डर बनाना है तो ये, जो कि हमें ऑप्शन ही नहीं दिए क्या है। विंडो एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किस में चेंज आइकन व्यू शामिल होता है? तो चेंज आइकन व्यू शामिल होता है हमारे मेन्यू बार में। किस में दिया रहता है? मेन्यू में दिया रहता है कि आप आइकन्स को चेंज कर दो। निम्नलिखित में कौन सा बटन लगभग प्रत्येक विंडो के ऊपरी दाएं कोने में नहीं होता? तो हमारा जो ऊपरी दाएं कोना होता है ये वाला, इसमें कौन सा नहीं होता? क्लोज का होता है, मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, लेकिन ओपन का नहीं होता। ओपन कहाँ होता है? बाएं में ऊपर होता है। विंडोज़ एक्सपी में रिसाइकल बिन आइकन्स कहाँ होता है? तो जो हमारे विंडो एक्सपी होता है उसमें जो रिसाइकल बिन होता है वो कहाँ पर होता है? वो होती है हमारी डेस्कटॉप पर। कहाँ पर होती है रिसाइकल बिन? डेस्कटॉप पर होती है। उचित विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह स्थानापन्न करें। मतलब हम प्रश्न चिन्ह बताना है कहाँ पे इसमें क्या होगा, है ना। यदि हमें विंडोज 10 में अपने डेस्कटॉप पर डिश या किसी पीसी रिसाइकल बिन आदि जैसे आइकन जोड़ने के लिए आपको आवश्यक रूप से कहाँ जाना पड़ेगा? यदि हम पीसी में रिसाइकल बिन को आइकन्स को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले हम जाएंगे स्टार्ट पर, फिर जाएंगे हम सेटिंग पर, फिर पर्सनलाइजेशन पर जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? थीम्स करेंगे और फिर डेस्कटॉप पर आइकन सेटिंग कर देंगे। क्या करेंगे? हम स्टार्ट पर जाएंगे, सेटिंग पर क्लिक करके पर्सनलाइजेशन पर जाएंगे, उसमें हम थीम्स का प्रयोग करके डेस्कटॉप आइकन सेटिंग कर देंगे। विंडोज़ में एक डैश क्रमादेश या प्रोग्राम का प्रलेख या डॉक्यूमेंट खोलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक छोटा चिन्ह होता है, उसे कहा जाता है आइकन। विंडोज़ के किसी हिस्से में पासवर्ड या बैकवर्ड बटन क्या होता है? तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड बटन क्या होता है? एड्रेस बार। हम आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, एड्रेस फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकते हैं एड्रेस बार के द्वारा। विंडोज़ 10 में जब आप डेस्कटॉप पर दिसी पीसी आइकन के दाएं क्लिक करते हैं तो कितने विकल्प पॉपअप मेनू में प्रदर्शित होते हैं? तो हमें होंगे 10 विकल्प। किसी भी हम जब डेस्कटॉप पर किसी जो पीसी आइकन्स होते हैं, दिसी पीसी आइकन्स होते हैं, उस पर हम दाएं क्लिक करते हैं तो कितने? 10 विकल्प दिखते हैं हमें। जब विंडोज़ एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है तो वह विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के डैश पर एक छोटे आइकन्स के रूप में प्रकट होती है। तो वो कहाँ दिखती है? हमें टास्क बार में। जब हम किसी को मिनिमाइज करते हैं कोई भी एप्लीकेशन तो हमें कहाँ दिखती है? टास्क बार में दिखती है। मॉनिटर या स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब हमारे स्क्रीन पर कोई या मॉनिटर पर कोई भी अदर एप्लीकेशन नहीं चल रही होती है तो उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। विंडोज़ 10 की सेटिंग की रीबूट या नहीं बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाली जो पहली स्क्रीन होती है उसे क्या कहा जाता है? जो हमें जो विंडो सिस्टम होता है जब वो बूट कर लेता है उस प्रक्रिया के बाद जो दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन होती है उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट किए जाने वाली फाइल को कहाँ क्या कहते हैं? तो हमारी वर्ड प्रोसेसिंग होती है उसमें क्रिएट किए जाने वाली फाइल होती हैं उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट फाइल। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो MP3 किस प्रकार की होती हैं? तो वर्ड डॉक्यूमेंट में वीडियो और जो MP3 फाइल्स होती हैं वो फाइल्स के रूप में होती हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से विंडो में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई फाइल हमारे कंप्यूटर में माई डॉक्यूमेंट में रखी होती हैं। अपने विंडोज सिस्टम में एक स्थिर रूप से संग्रहित स्टोर्ड डेटा को क्या कहा जाता है? स्टोर डाटा को क्या कहा जाता है? तो जो हमारे विंडोज़ सिस्टम में जो स्थिर रूप से संग्रहित डाटा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फाइल। जब एक डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है तो कहाँ रखा जाता है? जब नए डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे तो उसे रखेंगे हम फाइल में।
नीचे दिए गए विंडोज में से एक फाइल या फोल्डर के लिए डेस्कटॉप शॉर्टकट बनाने के चरण है और एक चरण गायब है। उचित विकल्प का चयन करना है, मतलब हमें डेस्कटॉप पर शॉर्टकट में एक फोल्डर या फाइल को बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर पर फाइल या फोल्डर पर नेविगेट करें। क्या करना पड़ेगा, डेस्क मतलब एक क्वेश्चन मार्क, एक मेन्यू देखेगा, दिखाई देने वाला मेन्यू को छोड़ दें और बाएं सेंड टू आइटम क्लिक करें। डेस्कटॉप पर आइकन बटन का प्रयोग करें। अरे भैया, हम सीधा राइट क्लिक करेंगे, उसमें हम न्यू फोल्डर खोजेंगे और मिल जाएगा हमें। हाँ देखो, राइट क्लिक ऑन करेंगे और फाइल और फोल्डर का चयन कर देंगे तो हमारे नया फोल्डर मिल जाएगा। सिंपल। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, तो हमारी जितनी ही फाइल्स होती हैं उनको कहा जाता है डॉक्यूमेंट, और ये हमेशा माई डॉक्यूमेंट में होती हैं। पेज फॉन्ट कब आता है, तो पेज फॉल्ट कब आता है, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंच जाए जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो तो पेज फॉल्ट आ जाता है। जब हम ऐसी मेमोरी पहुंच जाए या फिर ऐसे पेज या फोल्डर में पहुंच जाए जो कि हमारे कंप्यूटर में है ही नहीं, तो पेज फॉल्ट आ जाता है। विंडोज़ एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए हमें किस की का प्रयोग करना पड़ेगा, तो विंडोज़ एक्सपी से हमें कोई फाइल को हटाना है तो हम शिफ्ट प्लस डिलीट कर देंगे हमेशा के लिए साफ, तो शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं। विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल जब डिलीट हो जाती है उन्हें कहाँ भेजा जाता है, तो हमारी कोई भी फाइल है जब वो डिलीट हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट तो वो जाती है रिसाइकल बिन में। सभी डिलीटेड फाइल कहाँ जाती हैं, तो वो जाती हैं रिसाइकल बिन में। विंडोज़ सॉफ्टवेयर में मिटाई गई फाइल या फोल्डर कहाँ रखे जाते हैं, तो मिटाई हुई फाइल हमारी रखी जाती है रिसाइकल बिन में। निम्नलिखित में से हमें सही का मिलान करना है, तो कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, बोल्ड करने के लिए, मेक टेक्स्ट बोल्ड। और यू का प्रयोग करते हैं हम अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग करते हैं हम अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल प्लस पी से हम करते हैं प्रिंट, और कंट्रोल प्लस F3 का प्रयोग करते हैं चेंज केस ऑफ लेटर, चेंज कर देते हैं लेटर का केस। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस यू का अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल प्लस पी का प्रिंट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस F3 का प्रयोग चेंज केस ऑफ द लेटर करते हैं। कॉपी करने के लिए हमें किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करेंगे। प्रिंट मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं। क्लिप बोर्ड में टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, यदि हमें क्लिप बोर्ड से हमें कोई टेक्स्ट को पोस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करते हैं। चयनित पृष्ठ में प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो हमें कोई चीज़ कॉपी करनी है तो कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करेंगे। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो कंट्रोल प्लस आई का। कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग अंडरलाइन के लिए, और कंट्रोल प्लस पी का हम किसका लिए करते हैं, प्रिंट करने के लिए। विंडोज़ में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग हम क्या करेंगे, रिसाइकल बिन में भेजे मेरा फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। चयनित आइटम को बिना रिसाइकल बिन में भेजे हुए स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए करते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर या फिर फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमें यदि विंडोज़ को खोलना है तो हम विंडो की प्लस ई का प्रयोग करते हैं, विंडो की प्लस ई का प्रयोग करते हैं। जब हम विंडो प्लस ई का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, तो हमारी जो फाइल है फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हमें किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा, यदि हमें किसी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस के का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो कंट्रोल प्लस के का प्रयोग करते हैं हम चुने गए पार्ट या टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए। शॉर्टकट की अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट प्लस इंटर किया जाता है चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए। चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए हम अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग करते हैं। विंडोज़ की में चयनित कमांड में उपयोग के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, विंडोज़ की में जो चयनित कमांड होती है उसको प्रयोग करने के लिए हम इंटर का प्रयोग करते हैं। एक विंडो कीबोर्ड का कौन सा बटन की चल रहे प्रोग्राम की सहायता पटल या फिर हेल्प पेज को खोलता है, तो कौन खोलेगा हेल्प पेज को, ये हमारी F1 हेल्प पेज को खोल देता है। किस हैंड आउट से नोट्स के लिए लाइन बनी होती हैं जिसे स्लाइड कैसे प्रिंट की जा सकती है, तो जैसे कि हमारे हैंड आउट में नोट के लिए लाइनें बनी होती हैं, हम उनको कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, हैंड
आउट्स एवं प्रति पेज स्लाइड की संख्या सिलेक्ट करेंगे और उन्हें इंक्लूड कमेंट पैसेज ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और वो हो जाएंगी प्रिंट। स्क्रीन पर प्रतीक या प्रश्न कौन सा है जो कि आपको एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है। तो ये करता है हमारा क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर हमारा क्या करता है, प्रश्न होता है जिसमें एक्शन लेने के लिए क्या प्रॉम्प्ट करना है यह कंप्यूटर को बताता है। तो ये कौन बताता है, क्वेश्चनियर बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन हमारे सत्यता का सही वर्णन करता है ना। तो विंडोज टास्क बार आमतौर पर स्क्रीन के नीचे एक क्षैतिज पट्टी के रूप में दिखाई देता है। तो टास्क बार के नीचे विंडोज के नीचे दिखाई देता है, तो ये सही है। दूसरा, विंडोज 10 टास्क बार के एक सर्च बॉक्स होता है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर या वेब दोनों का ब्राउज करने के लिए करते हैं। तो ये दोनों सही हैं। मतलब टास्क बार हमारी विंडोज़ के सबसे नीचे होता है और इसमें सर्च बॉक्स होता है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर या वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए करते हैं। दोनों सही हैं। दिसंबर 2018 तक माइक्रोसॉफ्ट विंडो का सबसे हाल ही का संस्करण है और इसे डेस्क के द्वारा जारी किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2018 में संस्करण विंडोज़ 10 को लॉन्च किया था जो कि 2015 में ही जारी किया गया था। स्क्रीन पर सब कुछ लिखा हुआ है, वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है टेक्स्ट। विंडोज़ में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का बटन क्यों दबाते हैं, या प्रारंभ करता है तो क्या करेगा ये, तो ये करता है कार्य प्रबंधन का कार्य करता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से चित्र के लिए दिखाए गए डायलॉग बॉक्स का क्या महत्व होता है। तो जो वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें दिखाए गए जो चिन्ह होते हैं वो क्यों होते हैं, वो टेक्स्ट को ढूंढने में और बदलने में प्रयोग किए जाते हैं। ढूंढता है और उसको बदलने में सहायक होता है। डॉक्यूमेंट के संबंध में चित्र में दिए गए जो डायलॉग बॉक्स होते हैं उसका महत्व क्या होता है, वो टेक्स्ट को ढूंढता है और बदलने में सहायक होता है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड चैनल सब्सक्राइब।